आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी है। आज ऋषिका घोषा का जयंती है। ऋषिका घोषा मंत्र दृक् और ब्रह्मवादिनी के रूप में जानी जाती हैं। मंत्र दृक् का क्या अर्थ हुआ कि मंत्र को ठीक से उच्चारण करके गाने वाली, और ब्रह्मवादिनी मतलब ब्रह्म को बताने वाली, समझाने वाली। तो आप समझ सकते हैं उनको मंत्रद्रिका और ब्रह्मवादिनी कहते हैं, तो उनकी कितनी गहराई थी, कितनी पकड़ थी। तो ब्रह्म कहते हैं उस सत्य को जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। तो वेद जानने का भी जो मूल कारण है वो है ब्रह्म को जानना। अध्यात्म की पराकाष्ठा है ब्रह्म को जानना। उनके पिता थे काकशिवत और उनके पितामह यानी दादा वो थे दीर्घात्मा। दोनों की ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि किसी एक ने नहीं लिखा है, या किसी भी वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, सैकड़ों लोगों ने लिखा है। लोगों के जो ऋचाएँ हैं, जो उनके लिखावट है, जो उनके लिखे हुई बातें हैं या बोली हुई बातें हैं, उसका संकलन है वेद। तो जो भी श्रेष्ठ था उसको संकलित कर दिया गया है वेदों में। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सिखों के गुरु माने जाते हैं, यानी वो आखिरी गुरु हैं, यानी वो जो ग्रंथ है उसी को वो अब गुरु मानेंगे। वैसे ही हिंदुओं का गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? वेद है। तो वेद किसी एक ने नहीं लिखा है और एक समय पे नहीं लिखा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऋषिका घोषा की ऋचाएँ भी वेद में हैं। उनके पिता, उनकी भी ऋचाएँ वेद में। उनके जो दादा थे दीर्घात्मा जी, उनके भी ऋचाएँ वेद में। और बताऊं मैं आपको, इनके जो पुत्र हुए उनकी ऋचाएँ भी वेद में। तो ऐसा नहीं है कि जो वेद है वो किसी एक व्यक्ति ने अपनी समझ से लिखा है। जो कुछ भी समझा गया है अब तक, जो कुछ भी श्रेष्ठ समझा गया है, उसका संकलन है वेद। ऋषिका घोषा की बात करते हैं। बचपन में उनको कुष्ठ रोग हो गया था, यानी स्किन डिजीज़। तो उनको घर पे ही रहना पड़ता था और वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इन्फेक्शियस था। हाँ, लोग तो अवॉइड करेंगे ना अगर स्किन डिजीज़ हो जाएगा तो उन्होंने घर पे रहकर ही मधु विद्या की पढ़ाई की, यानी डर्मेटोलॉजी। मधु विद्या उस समय हुआ करती थी, वो सूत्र खो गए हैं। वो डर्मेटोलॉजी का अध्ययन था। तो उन्होंने मधु विद्या का अध्ययन किया और खुद को ठीक किया। खुद को ठीक करने के बाद उनको पढ़ाई का महत्व पता चला कि पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो उन्होंने महत्व समझा पढ़ाई को और वेद को अच्छे से पढ़ा। इसीलिए वो ब्रह्मवादिनी कही जाती हैं, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ा कि वो अब वेद बता भी सकती थी किसी को। ठीक है। तो उनकी शादी हुई, उसके बाद उनका एक पुत्र भी हुआ सुहस्ति के नाम से। उसकी भी ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। तो ब्रह्म रूप को जानना, ब्रह्म के स्वरूप को जानना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना। आज भी देखो वेद कितने लोग जानते हैं। तो उस समय एक स्त्री का वेद को जानना और वेद को समझाने की क्षमता रखना, ये बताता है कि स्त्रियां उस समय कितनी उन्नत थी। उनकी जो ऋचाएँ हैं उसमें उन्होंने स्त्री की मौलिक अधिकारों की बात कही है। वो कहती हैं कि मैं स्वयं की मालिक हूँ, मैं अपना वर स्वयं चुन सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है। आत्मनिर्णय की व्यवस्था की बात कर रही हैं कि यानी एक स्त्री होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी डिसीजंस कोई और लेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है तो इससे करनी है कि उससे करनी है, जो आज भी होती है ना। तो ये सारी बातें ऋग्वेद में उस समय कही गई हैं। और ये सारी बातें कही किसने? ऋषिका घोषा ने। उन्होंने साफ साफ कहा है स्त्री को करुणा और दया का पात्र नहीं बनाना चाहिए, स्त्री को समकक्ष और मैत्री के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आज हम घोषा के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें याद दिलाया कि अध्यात्म सबके लिए है। जो भी पूरा तन मन धन भाव से समग्रता से सत्य को खोजते हैं वो ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं।